नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब कोई घटना बहुत तेजी से और अलग अलग जगहों पर एक साथ घटती है तो असलियत समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आज हम 20 जुलाई के प्रदर्शनों की उन सभी उलझी हुई और अफरा तफरी वाली घटनाओं को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करने वाले हैं। सामने मौजूद इन तस्वीरों और रिपोर्टों के जरिए हम तथ्यों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 4 मुख्य हिस्सों में बटी है। सबसे पहले 20 जुलाई का प्रदर्शन, फिर वो विवादित सादे कपड़ों वाला मामला, उसके बाद कुछ बेहद वायरल तस्वीरों का विश्लेषण और आखिर में सबसे अहम सवाल कि पुलिस की वर्दी असल में इतनी मायने क्यों रखती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 20 जुलाई का प्रदर्शन। और सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जो बस एक गली या चौराहे तक सीमित हो, बल्कि इसका असर पूरे शहर में महसूस किया गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि सब कुछ कैसे टुकड़ों में और कितनी तेजी से हुआ। सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर हलचल शुरू होती है। ठीक 2 घंटे बाद दोपहर 12 बजे तक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर माहौल पूरी तरह से गर्मा जाता है। फिर दोपहर 2 बजे जनपद और शाम 4 बजे तक तो कनॉट प्लेस यानी सीपी से भी खबरें आने लगती हैं। सोचिए, हर तरफ से बस एक ही जैसी दिल दहला देने वाली आवाजें, हवा में उड़ता हुआ सफेद धुआं और अपनी जान बचाकर भागती भीड़ का वो शोर। पूरे इलाके में मानो एकदम से अफरा तफरी मच गई थी। हालात कितने संगीन हो गए थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद के बाहर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रदर्शनकारियों ने सीधे संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। जाहिर है, इसके जवाब में तुरंत क्विक रिस्पॉन्स यानी QRT को मैदान में उतारना पड़ा और मामला इतना बेकाबू हो गया कि सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक इन QRT जवानों को अपनी बंदूकें तक ताननी पड़ गई। ये यकीनन पूरे दिन के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण पलों में से एक था। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे विषय पर, सादे कपड़ों का विवाद। लाठीचार्ज के बीच कुछ ऐसे रहस्यमयी लोगों के वीडियो सामने आए जिन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनके हाथों में लाठियां थी। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, बिना वर्दी के लाठी आखिर चला कौन रहा है। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने सबका ध्यान खींचा। आपको शायद वो वायरल वीडियो याद होगा जहां एक महिला निडर होकर पुलिस के साथ खड़े एक बिना वर्दी वाले शख्स से सीधे भिड़ जाती है। बार बार यही पूछती है कि आप बिना वर्दी के हैं तो लोगों को मार कैसे रहे हैं। सच कहूं तो उस वक्त सड़कों पर मौजूद हर इंसान के मन में शायद यही सवाल गूंज रहा था। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो हमारे सामने 2 एकदम अलग अलग दावे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों के गंभीर आरोप थे। मौके पर मौजूद कई लोगों का कहना था कि ये लाठी चलाने वाले लोग दिल्ली पुलिस के नहीं बल्कि बाहरी RSS के गुंडे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का आधिकारिक बयान बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को प्रदर्शन से पेशेवर तरीके से निपटना यानी एक प्रोफेशनल हैंडलिंग करार दिया। आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों बयानों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि दिल्ली पुलिस, जो आमतौर पर मीडिया को जानकारी देने में बहुत आगे रहती है, उसने इस वायरल मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधी। सादे कपड़ों में लाठी चलाने वालों के दावों पर उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया। एक ऐसी फोर्स जो अपने तेज संवाद के लिए जानी जाती है, उसकी ये पूरी खामोशी खैर अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। दावा किया गया कि लाठी चलाने वाले इन सादे कपड़ों वाले लोगों में से एक का नाम चौधरी हनी डागर है। लोगों ने उसकी कथित इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ढूंढ निकाली जहां बायो में लिखा था, जय जाट देवता दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। कितनी अजीब बात है ना, जो इंसान सड़क पर अपनी असली भौतिक पहचान छिपाए हुए था, इंटरनेट पर उसकी डिजिटल पहचान इस तरह से सबके सामने आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टूट पड़ो उन पर, वो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए। ये पॉइंट्स महज शब्द नहीं है, ये उस दिन की जमीनी हकीकत बयां करते हैं। जरा सोचिए, कैमरे में कैद हुआ कि वर्दीधारी पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, जिसे बाद में कथित तौर पर आत्मरक्षा बताया गया। सड़कों पर चारों तरफ लाठीचार्ज से भागती भीड़ के छूटे हुए जूते, चप्पल और मोजे बिखरे पड़े थे। एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी खून से लथपथ है और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा रखे हैं। वहीं एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जहां एक शख्स भागने के बजाय पुलिस के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, मानो कह रहा हो कि मारो जितना मार सकते हो। और शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला दृश्य वो था जहां 3 लोग एक बुरी तरह घायल लड़की को उठाकर ले जा रहे थे। ये सारी तस्वीरें मिलकर उस दिन की भयावहता की पूरी कहानी खुद ही कह देती हैं। अब इन सब घटनाओं से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं।
हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, पुलिस की वर्दी असल में क्यों मायने रखती है। जब सड़क पर कानून और सत्ता की पहचान ही धुंधली हो जाए तो इसके क्या नतीजे होते हैं। देखिए, किसी भी प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ और अफरा तफरी होती है तो ये वर्दी और नेम प्लेट ही वो इकलौता जरिया होते हैं जिससे एक आम नागरिक ये पहचान सकता है कि कौन एक वैध कानूनी अधिकारी है और कौन एक अवैध हमलावर। वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक साफ रेखा खींचती है कि कौन कानून के दायरे में काम कर रहा है और कौन बस अवैध तरीके से हिंसा फैला रहा है। इस परिभाषा पर एक नजर डालिए। पुलिस की वर्दी कोई आम यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक मानकीकृत पोशाक है जिस पर नेम प्लेट होती है। इसका सीधा सा मकसद है दृश्यमान अधिकार स्थापित करना, सख्त जवाबदेही तय करना और ये दर्शाना कि आप कानून से बंधे हैं। पुलिस पर भी हमले होते हैं, ये सच है, लेकिन जो लोग हमला करते हैं उनकी कोई ड्रेस नहीं होती, वो कोई नियम नहीं मानते। पर कानून के रक्षक इन दृश्यमान प्रतीकों से बंधे होते हैं। जब कोई बिना वर्दी के लाठी चलाता है ना, तो असल में वो इसी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। जाते जाते ये एक बेहद शक्तिशाली सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब पहचान की ये रेखाएं ही मिट जाएं, जब ये पता ही ना चले कि लाठी चलाने वाला कानून का रक्षक है या कोई अज्ञात हमलावर, तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा भला कैसे टिका रह सकता है। ये सिर्फ 20 जुलाई की बात नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। आज की इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।